कथा कहानी किस्सा के सभी सुनने वालों को नमस्कार। रंग बिरंगी इस दुनिया में और कोई रंग बदले या न बदले, आदमी जरूर रंग बदलता है। जैसा मौका देखा वैसा ही रंग बदल लिया। इसी सत्य को ध्यान में रखते हुए रूसी कथाकार चेखव ने यह कहानी लिखी। ये बहुत प्रसिद्ध कहानी है और दुनिया भर की भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। तो प्रस्तुत है एंटन चेखव की रूसी कहानी कैमेलियन की हिंदी प्रस्तुति गिरगिट। पुलिस कप्तान ओचुमिलोव चौक बाजार के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने नया ओवरकोट पहना हुआ था और अपनी बगल में एक पार्सल दबाया हुआ था। कप्तान साहब के पीछे लाल बालों वाला एक सिपाही भी चला आ रहा था। सिपाही के हाथों में छोटी सी एक टोकरी थी जिसमें लोगों से जब्त किए हुए आंवले, बेरी और दूसरे फल रखे हुए थे। चौक के चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था, कोई भी दिखलाई नहीं दे रहा था। दुकान और शराब के ठेके भी सुनसान पड़े हुए थे। कोई भिखारी भी आसपास नहीं नजर आ रहा था। तभी ओचुमिलोव को सुनाई पड़ा, तू काटेगा मुझे बदमाश, तुझे देखता हूं अभी। आजकल कुत्तों के काटने पर सरकार ने सजा रखी हुई है, देखता हूं। अरे पकड़ो, देखो जाने ना पाए। तभी किसी कुत्ते के चिल्लाने की आवाज भी आई। कप्तान ओचुमिलोव ने जिस तरफ से आवाज आ रही थी उधर देखा। उन्हें एक छोटा सा कुत्ता दिखाई दिया। उछलता कूदता ये कुत्ता एक लकड़ी की टाल से बाहर की तरफ आ रहा था। सूती कमीज और कोट पहने एक आदमी उसका पीछा करता हुआ टाल से बाहर निकला। जल्दी में उसके कोट के बटन भी ढंग से नहीं लग पाए थे। चिल्लाते हुए इस आदमी ने कुत्ते की तरफ एक झपट्टा मारा और उसे पिछले पैरों से पकड़ लिया। एक बार फिर जोर से चिल्लाकर वो आदमी बोला, जाने नहीं दूंगा। सुनसान से दिख रहे चौक बाजार में जरा सी हरकत हुई। कुछ उनींदे से चेहरे दुकानों से बाहर झांकने लगे। थोड़ी ही देर में लकड़ी के टाल के आसपास लोग जमा हो गए। जहां अभी तक सन्नाटा था वहां ऐसा लग रहा था कि लोग अचानक जमीन से निकलकर बाहर आ गए हैं। सिपाही बोला, जनाब, लगता है कुछ घपला हुआ है। ओचुमिलोव अपनी बाईं तरफ घूमे और उन्होंने उस तरफ कदम बढ़ाए जिधर भीड़ जमा हो गई थी। ओचुमिलोव ने देखा कि जो आदमी अभी तक जोर जोर से चिल्ला रहा था वो टाल के गेट के पास खड़ा होकर जमा हो गए लोगों को अपना दायां हाथ दिखा रहा था। उसकी एक उंगली से खून बह रहा था। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि वो नशे में है। उसका हाव भाव ऐसा था जैसे वो कह रहा हो, तुझे तो पूरा मजा चखाऊंगा बदमाश। अपनी उंगली वो इस तरह हिला रहा था जैसे जीतने के बाद कोई झंडा लहरा रहा हो। कप्तान ओचुमिलोव इस आदमी को पहचान गए। ये तो सुनार रियुकिन है। इस पूरे घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार एक लंबे बालों वाला छोटा सा कुत्ता था। पतले मुंह वाले इस कुत्ते की पीठ पर पीले से रंग का एक चकत्ता भी था। भीड़ की तरफ अपने अगले पंजे फैलाकर लेटा यह छोटा सा कुत्ता बुरी तरह कांप रहा था। उसकी आंखों में दुख और डर के मिले जुले भाव देखे जा सकते थे। भीड़ को एक तरफ करके अपना रास्ता बनाते हुए कप्तान ओचुमिलोव ने कहा, क्या चल रहा है यहाँ? तुम यहाँ क्यों खड़े हो? लोगों को हिला हिलाकर अपनी उंगली क्यों दिखा रहे हो? आखिर माजरा क्या है? रियुकिन अपने मुंह पर हाथ रखकर गला साफ करता हुआ बोला, जनाब, मैं यहाँ से चुपचाप गुजर रहा था। मैंने किसी को परेशान नहीं किया था। मैं तो जलाने वाली लकड़ी के बारे में बातचीत कर रहा था। तभी ये बदमाश न जाने कहां से आ गया और इसने मेरी उंगली में काट लिया। माफ कीजिए जनाब, मैं हाथ का कारीगर हूँ, बारीक काम है मेरा। अब देखिए, एक हफ्ते तक तो मैं काम कर ही नहीं पाऊंगा। मुझे तो मुआवजा मिलना ही चाहिए। अब आप ही सोचिए साहब, अगर इसी तरह लोगों को जानवर काटते रहे तो हो गया काम, चल गई जिंदगी। अपनी भवों को ऊपर उठाते हुए सख्त लहजे में कप्तान ओचुमिलोव ने कहा, ठीक है, ये कुत्ता किसका है? मैं इस तरह की गड़बड़ी को बिल्कुल सहन नहीं करूंगा। जिसका ये कुत्ता है उसे मैं कुत्ते को सही ढंग से पालने का सबक तो जरूर सिखाऊंगा। कुत्ते को आवारागर्दी के लिए नहीं छोड़ा जा सकता।
बहुत हुआ, अब समय आ गया है ऐसे लोगों को बताया जाए कि अगर कानून का पालन नहीं किया तो क्या होगा। जब इन लोगों पर जुर्माना लगेगा तब इनकी अकल ठिकाने आएगी। येल्डरिन, तुम देखना, मैं इन्हें समझाऊंगा कि जानवरों को किस तरह पाला जाता है। सिपाही को आदेश देते हुए कप्तान साहब ने कहा, पता लगाओ ये कुत्ता किसका है, फिर रिपोर्ट बनाकर पेश करो। इस कुत्ते को तो गला घोंटकर ही मारना पड़ेगा, जरूर ये पगला गया है। अरे मैं पूछ रहा हूं भाई, किसका कुत्ता है ये, किसका कुत्ता है ये? भीड़ में से किसी की आवाज आई, मुझे लगता है ये जनरल जिगालोव का कुत्ता है। कप्तान ओचुमिलोव ने अपने कोट को उतारते हुए कहा, जनरल जिगालोव का कुत्ता है ये? अरे येल्डरिन, जरा मेरा ये ओवरकोट तो पकड़ो भाई, बहुत गर्म हो रहा है आज, लगता है बारिश होगी जरूर। अच्छा, एक बात मेरी समझ में नहीं आई रियुकिन, ये तुम्हें काटने के लिए ही क्यों आया? देखो, तुम तो हट्टे कट्टे लंबे चौड़े आदमी हो, ये छोटा सा कुत्ता तो तुम्हारी उंगली तक पहुंच ही नहीं सकता। मुझे तो लगता है कि काम करते हुए तुम्हारी उंगली में कील चुभी होगी और तुमने सोचा कि क्यों ना इसी बहाने मुआवजा ले लिया जाए। मैं तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, तुम्हारे अंदर जो शैतान छिपा हुआ है उसे सब पहचानते हैं। भीड़ में से किसी ने कहा, यह बहुत क्रूर है जनाब, इसने मजाक में कुत्ते के मुंह पर जलती हुई सिगरेट लगाई थी, अब गुस्से में कुत्ते ने इसकी उंगली काटनी ही थी। यह अच्छा आदमी नहीं है जनाब। अपना बचाव करते हुए रियुकिन चिल्लाया, तुम बकवास मत करो, जब तुमने कुछ देखा ही नहीं तो खामखा झूठ क्यों बोल रहे हो? जनाब पहुंचे हुए विद्वान हैं, उन्हें सब पता है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। और अगर मैं सच नहीं बोल रहा हूं तो चलो अदालत भी निर्णय ले लेने दो। अब तो कानून में भी लिखा है कि हम सभी लोग बराबर के नागरिक हैं। मैं तुम्हें बता दूं, मेरा अपना भाई भी पुलिस में बहुत बड़ा अफसर है। कप्तान ने डपटते हुए कहा, बहस बंद करो। पुलिस का सिपाही कुछ सोचते हुए बोला, नहीं नहीं, ये जनरल का कुत्ता तो नहीं लग रहा, उनके पास तो इस तरह के कुत्ते हैं ही नहीं, उनके कुत्ते शांत स्वभाव के सीधे साधे कुत्ते हैं। इस पर कप्तान ने पूछा, क्या तुम्हें पक्का पता है कि ये जनरल साहब का कुत्ता नहीं है? सिपाही ने कहा, जी श्रीमान, मुझे पता था मुझे। कप्तान ओचुमिलोव ने कहा। वो सोचते हुए बोले, जनरल के पास सभी कुत्ते बहुत कीमती हैं, उनकी सभी की देखभाल बहुत उम्दा किस्म की हुई है। ये देखो, क्या है ये, ना इसकी सूरत शक्ल ठीक है, ना शरीर ठीक है, गया गुजरा जानवर है ये। किसका दिमाग खराब होगा जो इस कुत्ते को पालेगा? तुम्हें पता है, अगर इस तरह का कुत्ता मॉस्को या पीटर्सबर्ग में दिख जाए तो क्या होगा? कानून को एक तरफ रखते हुए लोग इस तरह के कुत्ते का गला घोंट देंगे। रियुकिन, अब तुम्हें चोट तो पहुंची है, बात सही है, हम मामले को ऐसे नहीं छोड़ें, हम इनको जरूर सबक सिखाएंगे। यह समय है जब। बात काटते हुए सिपाही बोला, जनाब, हो सकता है ये जनरल साहब का ही कुत्ता हो। अब देखिए, इसके चेहरे पर तो लिखा ही नहीं कि ये किसका कुत्ता है। इस तरह का कुत्ता मुझे याद आ रहा है कि मैंने जनरल साहब के घर पर देखा तो था। भीड़ में से भी एक आवाज आई, अरे ये पक्का जनरल साहब का कुत्ता है, मुझे अच्छी तरह से पता है। कुछ सोचते हुए कप्तान ओचुमिलोव ने कहा, येल्डरिन, अब भैया जरा मेरा कोट तो पकड़ाओ यार, सर्दी बढ़ गई अचानक, मुझे तो ठंड लग रही है। तुम ऐसा करो, इस कुत्ते को लेकर जनरल साहब के घर जाओ और वहां पूछताछ करो, कहना मुझे मिला था और मैंने जनरल साहब के घर भेजा है। ये भी कह देना कि इसे बांध कर रखा करें, लगता है अच्छी प्रजाति का कुत्ता है। अब कुत्ते के मुंह पर जलती हुई सिगरेट लगाने वाले हर किसी बेशर्म आदमी को तो पकड़ा नहीं जा सकता। भाई, कुत्ता बहुत कोमल जानवर होता है, उसका ध्यान रखना होता है। और तुम अपना हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो अपना, बेवकूफ कहीं का। सबको उंगली दिखाने से कुछ नहीं होगा, तेरी गलती से हुआ है सब कुछ। तभी पुलिस का सिपाही येल्डरिन बोला,
देखिए जनाब, जनरल साहब का रसोइया इधर ही आ रहा है, उसी से पूछ लेते हैं। अरे हेलो हेलो, अरे इधर आइए, इधर आइए, इस कुत्ते को देखिए जरा। क्या जनरल साहब के घर में भी इस तरह का कुत्ता है? जनरल का रसोइया व्यंग से बोला, क्यों मजाक कर रहे हो भाई, हमारे यहाँ इस तरह का कुत्ता कभी नहीं रहा। कप्तान ओचुमिलोव ने कहा, अरे पूछताछ करने से अब कोई फायदा नहीं है, मुझे तो पहले से ही पता था ये सड़कों पर घूमने वाला आवारा कुत्ता है, छोड़ो इसे। अब अगर वो कह रहा है कि ये आवारा कुत्ता है तो आवारा ही होगा, इसे निपटाना ही ठीक रहेगा। तभी जनरल के रसोइये ने कहा, ये हमारा कुत्ता तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जनरल साहब के भाई का कुत्ता है। 2 दिन पहले ही वो यहाँ आए हैं। हमारे साहब को तो ऐसे कुत्ते पसंद नहीं हैं, लेकिन उनके भाई इस तरह के कुत्तों को बहुत प्यार करते हैं। अरे तुमने बताया नहीं, कप्तान ओचुमिलोव ने चहकते हुए कहा। जनरल साहब के भाई आजकल यहाँ आए हुए हैं, व्लादिमीर इवानिच। ओह, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो यहाँ आए हुए हैं। क्या सच में आए हैं? रसोइये के हाँ में जवाब देने पर कप्तान साहब ने कहा, मैं भी क्या इंसान हूँ, अपने भाई से भी भला कोई दूर रह सकता है। देखो, मुझे ये भी नहीं पता कि ये श्रीमान जी का कुत्ता है। बहुत खुशी हुई है जानकर। रखो रखो, ले लो इसे, ले लो, बहुत बढ़िया कुत्ता है, बहुत शानदार। इस आदमी की उंगली काटी इसने। अरे भाई, अरे ओ मेरे प्यारे भाई, अरे तुम कांप क्यों रहे हो? ओ देखो, गुर्रा रहा है, शैतान कहीं का, कितना बढ़िया कुत्ता है। ओ हो। रसोइये ने कुत्ते को पुकारा और उसे अपने साथ लेकर चल दिया। रियुकिन को देखकर भीड़ ने जोरदार ठहाका लगाया। कप्तान ओचुमिलोव ने रियुकिन को धमकाते हुए कहा, आगे से मुझसे ज्यादा होशियारी मत दिखाना, आई बात समझ में? और इसी के साथ अपने को कोट में लपेटते हुए कप्तान साहब चौक बाजार से दूसरी तरफ चल दिए। गिरगिट। अभी आप एंटोन चेखोव की कहानी कैमेलियन की हिंदी प्रस्तुति सुन रहे थे। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जल्दी ही मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।